गुड मॉर्निंग बच्चों एंड वेलकम टू अनदर क्लास 12th चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम पढ़ रहे थे और उसके लेक्चर 1 में हम डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ चुके थे। 4 ग्राफ रूल भी हम देख चुके थे। लेक्चर 2 में स्टूडेंट्स आज हम बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग किस प्रकार से होगी उसकी हम बात करेंगे। तो अब देखिए इन प्रोकैरियोट्स एग्जाम्पल इकोलाई एक बैक्टीरिया स्टूडेंट जो कि प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल हो जाएगा। द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। जो डीएनए होता है वो पूरी की पूरी सेल में छितरा हुआ या स्कैटर्ड नहीं पाया जाता है। डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज, जो डीएनए होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। इज हेल्ड विथ सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, और साथ ही डीएनए कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ पाया जाता है और न्यूक्लियोइड का फॉर्मेशन करता है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में हम न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोलेंगे, आप याद रखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई विशेष प्रकार की पैकेजिंग नहीं पाई जाती है स्टूडेंट्स, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की एक विशेष प्रकार की पैकेजिंग होती है जिसे हम न्यूक्लियोसोम मॉडल के नाम से जानेंगे। इन यूकैरियोट्स देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स। यूकैरियोटिक सेल्स में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन का सेट पाया जाता है जो कि बेसिक प्रोटीन्स होती है, क्षारीय प्रोटीन्स होती है, इन्हें हम हिस्टोन्स प्रोटीन्स कहेंगे। हिस्टोन्स आर रिच इन पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। ये लाइन रिपीट हो गई है, आप इसे हटा लेना। हिस्टोन्स आर रिच इन पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक अमीनो एसिड रेजिड्यू लाइसिन्स एंड ऑर्जिनिन्स। हिस्टोन्स प्रोटीन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक अमीनो एसिड रेजिड्यूज जिसमें लाइसिन्स और ऑर्जिनिन मेन है उनसे रिच पाई जाती है। यानी लाइसिन्स अमीनो एसिड्स और ऑर्जिनाइन अमीनो एसिड जो कि पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमीनो एसिड है वो हिस्टोन्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, आप याद रखेंगे। 8 हिस्टोन्स फॉर्म हिस्टोन ऑक्टामर। 8 हिस्टोन्स मिलकर हिस्टोन का ऑक्टामर बनाते हैं। नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर टू गिव न्यूक्लियोसोम। और जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो इस ऑक्टामर के चारों ओर लिपट कर न्यूक्लियोसोम बनाता है। ए टाइपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेंस 200 बेस पेयर। एक टाइपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स मिलेंगे। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इज इन ह्यूमन। इस प्रकार से ह्यूमन बींग के अंदर जो न्यूक्लियोसोम हो जाएंगे टोटल नंबर में 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर अपॉन 200, 3.3 इंटू 10⁷। आप याद रखेंगे जो न्यूक्लियोसोम हो जाएंगे ह्यूमन बींग के अंदर वो इतने प्रकार के हो जाएंगे। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट टू फॉर्म क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इज द थ्रेड लाइक स्ट्रैंड बॉडीज। तो आप देखेंगे न्यूक्लियोसोम जो है वो रिपीटिंग यूनिट रखता है और ये रिपीटिंग यूनिट बार बार रिपीट होकर क्रोमेटिन बनाएगी। क्रोमेटिन इज द थ्रेड लाइक स्ट्रैंड बॉडी। जो क्रोमेटिन होता है वो थ्रेड लाइक धागे नुमा स्ट्रैंड बॉडीज है, रंगने वाली रंगयुक्त बॉडीज होती है। न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के अंदर न्यूक्लियोसोम जो है बीट्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस रखता है। जैसे माला में मोती होते हैं उस प्रकार का अपीयरेंस आप यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आप डायग्राम भी देखेंगे एनसीईआरटी किताब में। क्रोमेटिन इज पैकेज्ड, जो क्रोमेटिन है वो पैक होता है, क्रोमेटिन फाइबर्स बनाता है। कोइल्ड एंड कंडेंस एंड मेटाफेज स्टेज, और ये फाइबर्स कोइल्ड हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं मेटाफेज स्टेज में, और क्रोमोसोम में ये हमें दिखाई देंगे। तो आप पूरी की पूरी सीक्वेंस याद रखेंगे स्टूडेंट्स। जो हायर लेवल है पैकेजिंग का, क्रोमेटिन की पैकेजिंग का, उसके लिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स या अनस्सी प्रोटीन्स भी आवश्यक होती है। क्रोमेटिन्स इंक्लूड, क्रोमेटिन्स के अंदर हम 2 प्रकार के क्रोमेटिन्स इंक्लूड करते हैं। पहला हो जाएगा आपका यू क्रोमेटिन और दूसरा हो जाएगा हेटेरोक्रोमेटिन। दोनों में डिफरेंस आप देखिए स्टूडेंट्स। जो यू क्रोमेटिन वाला पार्ट होता है वो लूजली पैक्ड पाया जाएगा एंड ट्रांसक्रिप्शनली ये एक्टिव पार्ट होता है, ये एक्टिव क्रोमेटिन होता है और लाइट स्टेन लेता है। जो हेटेरोक्रोमेटिन वाला भाग है वो डेंसली पैक्ड पाया जाएगा और इनएक्टिव रीजन होता है ये क्रोमेटिन का और डार्क स्टेन लेता है। तो याद रखेंगे आप, ये इनएक्टिव रीजन है क्रोमेटिन का, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव पाया जाएगा हेटेरोक्रोमेटिन। आगे हम देखते हैं द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के सर्च के लिए किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तो सबसे पहला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट आता है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, जिसे हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। ग्रिफिथ यूज्ड माइस एंड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया। ग्रिफिथ के द्वारा माइस का यूज किया गया इस एक्सपेरिमेंट में, और एक बैक्टीरिया जिसे हम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया कहते हैं उसका यूज किया गया। दिस बैक्टीरिया हैज़ 2 स्ट्रेंथ्स। इस बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेंथ्स मिलती है। इसके 2 रूप पाए जाते हैं। स्मूथ स्ट्रेंड जो कि वायरुलेंट स्ट्रेंड होती है, आप याद रखेंगे।
जो इसकी स्मूथ स्ट्रेन है, जो इसका स्मूथ रूप है वो वायरुलेंट उग्र होता है। हैज पॉलीसेकेराइड म्यूकस कोट, इसके पास एक पॉलीसेकेराइड से बना हुआ म्यूकस का कोट कवर पाया जाता है और ये निमोनिया को कॉज करता है या निमोनिया पैदा करता है। रफ स्ट्रेन जो हो जाएगी, स्ट्रेंस वो नॉन वायरुलेंट होती है, अउग्र होती है, इसके अंदर म्यूकस कोट नहीं मिलता है और ये निमोनिया कोज नहीं करती है। तो आप दोनों स्ट्रेन के बारे में नॉलेज रखेंगे। एक्सपेरिमेंट आप देखिए, जब अस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर तो माइस डाई हो गया, मर गया, और जब आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर तो माइस जीवित रहा। जब अस स्ट्रेन को हीट किल्ड करके माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो माइस जीवित रहा। हीट किल्ड यानी अस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया गया और माइस के अंदर डाला गया तो माइस नहीं मरा। इसी प्रकार से असिस्टेंट हीट किल्ड और असिस्टेंट लाइव को जब मिक्सचर के रूप में माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो माइस डाई हो गया। तो यहाँ से ग्रिफिथ साहब ने एक कंक्लूजन निकाला, वो कंक्लूजन आप देखिए। ही कंक्लूडेड दैट सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, एक सब्सटेंस ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड असिस्टेंट टू आर स्ट्रेन, हीट किल्ड असिस्टेंट से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो जाता है। इट इनेबल्ड आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोड, और ये आर स्ट्रेन को इनेबल्ड कर देता है कि वो भी अपने अंदर स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोड बना ले एंड बिकम वायरुलेंट, और वायरुलेंट हो जाए। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और ये किसी न किसी जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर होने की वजह से ही होना चाहिए। तो ग्रिफिथ ने अपना कंक्लूजन दिया, लेकिन ग्रिफिथ ये नहीं बता पाया था कि ये जो जेनेटिक मटेरियल था वो डीएनए था, आरएनए था या प्रोटीन था। आगे हम बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल देखते हैं कि बायोकेमिकली ये सब्सटेंस कौन सा था। ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैककार्टी वर्कड टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स। तो इन 3 साइंटिस्ट ने वापस बायोकेमिकल नेचर देने के लिए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की एक साथ काम किया। दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स, इन्होंने प्यूरिफाई किया बायोकेमिकल्स जैसे प्रोटीन्स, डीएनए और आरएनए को फ्रॉम हीट किल्ड एस सेल्स, जो हीट किल्ड असिस्टेंस वाली बैक्टीरिया के सेल्स थे वहाँ से, यूजिंग सुटेबल एंजाइम्स का उपयोग करके। दे डिस्कवर्ड दैट, और उन्होंने खोजा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए यूजिंग प्रोटेजेज एंड आरएनएज। याद रखेंगे प्रोटेजेज और आरएनएज दोनों ही डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जो कि प्रोटेजेज जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाएंगे और आरएनए को डाइजेस्ट कर जाएंगे। डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्रोटीन और आरएनए का जो डाइजेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं करता है, यानी प्रोटीन और आरएनए डाइजेस्ट होने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट ए प्रोटीन और आरएनए। इस प्रकार से यहाँ से कंक्लूजन दिया गया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है वो प्रोटीन और आरएनए नहीं हो सकता। डाइजेशन ऑफ डीएनए विद डीएनए इनहिबिटेड ट्रांसफॉर्मेशन, और जब डीएनएज एंजाइम के द्वारा डाइजेशन किया गया तो ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट हो गया, रुक गया। इट मीन्स दैट डीएनए कॉज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर सेल्स टू एस सेल्स। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए के कारण ही जो आर स्ट्रेंस है वह स्ट्रेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। दैट इज डीएनए वाज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और यहाँ से निष्कर्ष निकाला गया कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है। आगे हर्शे और चेज आए और उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया इस जेनेटिक मटेरियल के लिए, जिसे हम ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो आप देखिए, हर्शे एंड चेज मेड 2 प्रिपरेशंस ऑफ बैक्टीरियोफेज। हर्शे और चेज ने बैक्टीरियोफेज के 2 प्रिपरेशंस बनाए। पहले प्रिपरेशन में इन 1 प्रोटीन्स वर लेबल्ड, प्रोटीन को लेबल किया गया विथ S35 बाई पुटिंग इन मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर। उसको S35 रखने वाले रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में डाल दिया गया। इन द सेकंड डीएनए वाज लेबल्ड विथ P32, डीएनए को लेबल किया गया P32 आइसोटोप के द्वारा बाई पुटिंग इन ए मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32। तो आप याद रखेंगे प्रोटीन को S35 से और डीएनए को P32 से यहाँ पर लेबल किया गया। दीज प्रिपरेशंस वर यूज्ड सेपरेटली टू इन्फेक्ट इकोलाई, और दोनों के दोनों प्रिपरेशन को अलग अलग इकोलाई को इन्फेक्ट करने में काम में लिया गया। आप देखेंगे आफ्टर इन्फेक्शन द इकोलाई सेल्स वर जेंटली एजिटेटेड। इन्फेक्शन के बाद इकोलाई सेल को धीरे से एजिटेट किया गया इन ए ब्लेंडर, एक मिक्सर के अंदर टू सेपरेट द फेज पार्टिकल्स, ताकि फेज पार्टिकल सेपरेट हो जाए फ्रॉम द बैक्टीरिया से। देन द कल्चर वॉज सेंट्रीफ्यूज, और फिर कल्चर को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में सेंट्रीफ्यूज किया गया। सेंट्रीफ्यूज अपकेंद्रण जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, मशीन के द्वारा किया जाएगा। हेवियर बैक्टीरियल सेल्स आर फॉर्म्ड एज ए पैलेट, जो भारी बैक्टीरियल सेल्स थे वो पैलेट के रूप में बॉटम में बैठ गए, और लाइटर वायरल कंपोनेंट जो थे, जो हल्के वायरस के कंपोनेंट थे, बैक्टीरियोफेज के कंपोनेंट थे, वो सुपर न्यूट्रेंट के रूप में ऊपर की तरफ हमें मिल गए। दे फाउंड दैट, और उन्होंने देखा हर्शे और चेज ने, सुपर न्यूट्रेंट कंटेंस वायरल प्रोटीन लेबल्ड विथ S35, जो सुपर न्यूट्रेंट
होता है उसके अंदर वायरल प्रोटीन पाई जाती है S35 लेबल्ड वाली, दैट इज़ द वायरल प्रोटीन हैड नॉट एंटर्ड द बैक्टीरियल सेल। इस प्रकार से यहाँ से निष्कर्ष निकाला गया कि जो वायरल प्रोटीन है वो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एंटर्ड नहीं हुई है। द बैक्टीरियल सेल पैलेट्स कंटेन रेडियोएक्टिव पी, और जो बैक्टीरियल सेल पैलेट्स थी जो कि बॉटम में मिली उनके अंदर देखा गया उनके अंदर रेडियोएक्टिव फास्फोरस था। दिस शोज दैट वायरल डीएनए लेबल्ड विथ P32 हैड एंटर्ड द बैक्टीरियल सेल्स। यहाँ से ये निष्कर्ष निकाला गया जो वायरल डीएनए P32 के साथ लेबल्ड था वो बैक्टीरियल सेल्स में प्रवेश कर जाता है। दिस प्रूव्स दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। यहाँ से बिल्कुल प्रूव हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। तो स्टूडेंट्स, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट और हर्श और चर्च का एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ही अच्छे ढंग से इसे याद करेंगे और बायोकेमिकल नेचर को भी देखेंगे। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।